कभी सोचा है आपने कि आपके आसपास चीजें अचानक से बदल कैसे जाती हैं? दूध से दही बन जाता है, कोयला जलकर राख। ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है प्योर साइंस। तो चलो आज इसी साइंस से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं इस छुपे हुए मैजिक को। जरा सोचो एक मिनट। गर्मी में रखा हुआ दूध फट जाता है, पानी में पड़ी लोहे की कील पर जंग लग जाता है और कच्ची सब्जियां पककर एक बिल्कुल नई डिश बन जाती हैं। ये सारे बदलाव जो हम रोज देखते हैं ना, इन सब के पीछे एक ही पावरफुल फोर्स काम कर रही है। गेस कर सकते हो क्या है वो? एंड द आंसर इज केमिकल रिएक्शंस। हर एक एग्जाम्पल जो हमने देखा, उसमें जो ओरिजिनल चीज थी, उसकी पहचान, उसकी प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ ही बदल गया। और जब भी ऐसा कोई केमिकल चेंज होता है, हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। यही है वो बड़ा सीक्रेट। तो आज हम इसी सीक्रेट को डीकोड करने वाले हैं। हम रिएक्शंस की कहानी से शुरू करेंगे, फिर उनके अलग अलग टाइप्स जैसे जुड़ना, टूटना, जगह बदलना और एनर्जी का एक्सचेंज समझेंगे। और बिल्कुल एंड में देखेंगे कि ये सब हमारी लाइफ को आखिर चलाता कैसे है। रेडी हो? लेट्स गो। वेलकम टू सेक्शन 1, केमिकल्स की असली कहानी। देखो, इससे पहले कि हम अलग अलग रिएक्शंस की बात करें, हमें उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, राइट? मतलब हम आखिर पहचानेंगे कैसे कि कोई रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। तो एक रिएक्शन को पहचानने के 4 मेन साइंस होते हैं। हो सकता है स्टेट बदल जाए, यानी सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए, या फिर कलर में चेंज आ जाए। कभी कभी कोई गैस निकलती है जैसे बबल्स के फॉर्म में, या फिर टेम्परेचर बदल जाता है। चीज़ या तो गर्म हो जाती है या ठंडी। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक के दानों में एसिड डालते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं और कंटेनर गर्म हो जाता है। एक ही रिएक्शन में 2 साइंस। प्रीटी कूल, राइट? अब देखो, साइंटिस्ट इतनी लंबी कहानी बार बार तो नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए वो यूज करते हैं एक शॉर्ट हैंड, जिसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल है। जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं वो हैं रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, और जो नई चीजें बनती हैं वो हैं प्रोडक्ट्स, जो आते हैं राइट साइड पे। बीच का एरो दिखाता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। बेसिकली रिएक्टेंट्स बिकम प्रोडक्ट्स। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि रिएक्शन में ना तो कोई चीज पैदा होती है और ना ही खत्म होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हर एलिमेंट के हैं, प्रोडक्ट्स में भी आखिर में उतने ही एटम्स होने चाहिए। दैट्स व्हाई हर केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड होना जरूरी है। इट्स नॉन नेगोशिएबल। तो चलो एक ट्राई करते हैं। ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। आयरन यानी लोहा पानी के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि ये अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट में 1 आयरन एटम, राइट में 3, लेफ्ट में 1 ऑक्सीजन, राइट में 4। चलो इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप साथ में सॉल्व करते हैं। ओके, इसको बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हर फॉर्मूला के आगे एक बॉक्स इमेजिन करो। इससे हम गलती से फॉर्मूला के अंदर का नंबर नहीं बदलेंगे। स्टेप 2, अब दोनों तरफ एटम्स की लिस्ट बनाओ। लेफ्ट हैंड साइड में Fe = 1, H = 2, O = 1। राइट हैंड साइड में Fe = 3, H = 2, O = 4। ओके, स्टेप 3, रूल ये है कि सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला से स्टार्ट करो। यहाँ Fe3O4 है, इसमें ऑक्सीजन 4 हैं, तो लेफ्ट साइड पे भी 4 ऑक्सीजन चाहिए। हम H2O के आगे 4 लगाते हैं। अब इक्वेशन है Fe + 4H2O। स्टेप 4, लेकिन अब लेफ्ट में हाइड्रोजन 4 × 2 यानी 8 हो गए। नो प्रॉब्लम, राइट साइड पे H2 के आगे 4 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। स्टेप 5, आखिरी बचा आयरन। राइट में 3 है, तो लेफ्ट साइड में Fe के आगे बस एक 3 लगा दो। एंड स्टेप 6, दोनों तरफ काउंट चेक करो। 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन। बूम, इट्स परफेक्टली बैलेंस्ड। तो ये रही हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। और यहाँ ये छोटे लेटर्स S और G क्या हैं? ये फिजिकल स्टेट्स बताते हैं। S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस और AQ का मतलब है एक्वस, यानी पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन। ये डिटेल्स इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देती हैं। अब जब हम रिएक्शंस की लैंग्वेज सीख चुके हैं, चलो सेक्शन 2 में चलते हैं, जुड़ना और टूटना। यहाँ हम सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। ये बिल्कुल दोस्ती करने और दोस्ती तोड़ने जैसा है। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम वैसा काम। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़कर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल एनालॉजी, 2 दोस्त, एक टीम। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे चूने में पानी डालते हैं, वो दोनों जुड़कर एक ही चीज बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आपने ये कभी देखा है तो आपको पता होगा कि वो कंटेनर बहुत गर्म हो जाता है। और ये जो गर्मी निकली ना, इसी से जुड़ा है हमारा अगला कॉन्सेप्ट,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट। तो जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी निकलती है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। चूने वाला रिएक्शन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और एक और अमेजिंग एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन। जो सांस हम लेते हैं उससे ग्लूकोज टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन के बिल्कुल उल्टे रिएक्शन पर, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहां एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर यानी डीकंपोज होकर छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाता है। इसकी एनालॉजी है एक टीम अलग अलग प्लेयर्स। जैसे अगर आप हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हो तो वो एक चीज टूटकर 3 अलग अलग चीजें बनाती है, उसका रंग बदल जाता है और जले हुए सल्फर की स्मेल आती है। ये स्लाइड इन दोनों रिएक्शंस का डिफरेंस परफेक्टली दिखाती है। कॉम्बिनेशन है A + B gives C और डीकंपोजिशन ठीक इसका उल्टा है, C breaks into A + B। एक रिएक्शन चीजें बनाता है, दूसरा तोड़ता है, सो दे आर एग्जैक्ट ऑपोजिट्स। चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जगह की अदला बदली। अब रिएक्शंस थोड़े कंपेटिटिव हो जाएंगे। यहां एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह लेने के लिए फाइट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट पावर। तो इमेजिन करो एक केमिकल वर्ल्ड का ड्रामा। एक ज्यादा रिएक्टिव यानी ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके अपने ही सॉल्यूशन से लात मार के बाहर निकाल देता है। लेट्स सी दिस इन एक्शन। ओके, सीन सेट करते हैं। एक तरफ है हमारे पास एक चमकती हुई ग्रे कलर की लोहे की कील और दूसरी तरफ है एक सुंदर ब्राइट ब्लू रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यह है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। सब कुछ नॉर्मल है। अब हम इस कील को 20 मिनट के लिए सॉल्यूशन में डाल देते हैं और देखो क्या हुआ। चमकती हुई कील पर एक ब्राउन रंग की कोटिंग चढ़ गई है और वो नीला सॉल्यूशन अब हल्के हरे रंग का हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव आयन ने कम रिएक्टिव कॉपर को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है। वो ब्राउन कोटिंग एक्चुअली कॉपर है और जो नया ग्रीन सॉल्यूशन है वो है आयन सल्फेट। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब सोचो अगर एक एलिमेंट दूसरे को हटाने की जगह दोनों आपस में अपने पार्टनर्स ही एक्सचेंज कर लें तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां रिएक्टेंट्स के बीच आयंस की अदला बदली होती है। एनालॉजी है, 2 टीम्स ने अपने प्लेयर्स एक्सचेंज कर लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो तो अचानक एक सफेद सॉलिड चीज बन जाती है जो पानी में घुलती नहीं। इस इनसॉल्युबल सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहते हैं। यहां बैरियम ने सल्फेट के साथ जोड़ी बना ली और सोडियम ने क्लोराइड के साथ। ऐसे रिएक्शंस को इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 4, गर्मी का खेल। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात की जहां हीट निकलती है, लेकिन उन रिएक्शंस का क्या जिन्हें होने के लिए हीट चाहिए होती है? यहां हम एनर्जी के 2 अलग अलग रूप देखते हैं। एक्सोथर्मिक, जहां एनर्जी रिएक्शन से बाहर निकलती है, इसीलिए वो चीज गर्म फील होती है। इसके एग्जांपल्स हैं सांस लेना या गैस जलाना। दूसरी तरफ है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर। यहां रिएक्शन को शुरू करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, इसीलिए आसपास ठंडक फील होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंस्टेंट कोल्ड पैक्स जो चोट लगने पर यूज होते हैं। उन्हें तोड़ने पर अंदर केमिकल्स मिक्स होते हैं और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिससे पैक एकदम ठंडा हो जाता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन टाइप पर, सेक्शन 5, ऑक्सीजन का लेना देना। यह पूरा सेक्शन एक खास एलिमेंट के ऊपर है, ऑक्सीजन, उसका जुड़ना और उसका हटना। इस गेम का पहला प्लेयर है ऑक्सीडेशन। रूल सिंपल है, अगर रिएक्शन के दौरान कोई चीज ऑक्सीजन गेन कर ले तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गई। क्लासिक एग्जाम्पल, एक चाइना डिश में थोड़ा सा ब्राउन कॉपर पाउडर लो और उसे गर्मी दो। आप देखोगे कि वो काले रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा की ऑक्सीजन उस कॉपर के साथ जुड़ गई और उसने ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बना लिया। यहां कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है। और दूसरा प्लेयर है रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा है। अगर कोई चीज रिएक्शन में ऑक्सीजन खो दे तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गई। चलो पिछले एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। अब उस काले कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करो। मैजिक! काली कोटिंग फिर से ब्राउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन खो दी और वो वापस प्योर कॉपर बन गया। यहां कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है। और यही इनका सबसे बड़ा सीक्रेट है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं। ये एक टीम मैच नहीं खेल सकते। जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन खोता है यानी रिड्यूस होता है तो दूसरा सब्सटेंस उस ऑक्सीजन को गेन करता है यानी ऑक्सीडाइज होता है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शंस। रेड फ्रॉम रिडक्शन और OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन। सिंपल एज दैट। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, जिंदगी के रिएक्शंस। अब जब हम सारे रूल्स और टाइप्स समझ चुके हैं, चलो देखते हैं कि ये केमिस्ट्री सिर्फ लैब की किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। आपने लोहे पर जंग लगते हुए देखा है? वो जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन रियल वर्ल्ड में ऑक्सीडेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। जब मेटल्स अपने आसपास की हवा, पानी या एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। चांदी का काला पड़ना या तांबे पर हरी परत जमना, ये सब कोरोजन ही है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हर साल अरबों रुपए का नुकसान करती है। ऑक्सीडेशन सिर्फ मेटल्स का दुश्मन नहीं है, ये हमारे खाने का भी दुश्मन है। जब तेल या फैट वाली चीजें जैसे चिप्स या नमकीन बहुत टाइम तक खुली हवा में रखी रहती हैं तो उनका ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है। इससे उनकी स्मेल और टेस्ट दोनों खराब हो जाते हैं। इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। सिंपल भाषा में कहें तो खाना बासी हो जाता है। यह है केमिस्ट्री आपके किचन में। तो अब ये मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों होती है? क्या कंपनीज हमें बेवकूफ बना रही हैं या इसके पीछे कोई सॉलिड साइंस है? सोचो एक सेकंड के लिए। द बिग रिवील। पैकेट के अंदर वो हवा असली में नाइट्रोजन गैस होती है। पैकेट सील करने से पहले उसमें से सारी ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है। वो चिप्स के ऑयल को ऑक्सीजन से मिलने ही नहीं देती। ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं तो रैंसिडिटी भी नहीं। आपके चिप्स ताजे रहते हैं ऑल थैंक्स टू अ लिटिल बिट ऑफ रीडॉक्स केमिस्ट्री। तो चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। केमिकल रिएक्शंस हर जगह हो रहे हैं, हमारे सांस लेने से लेकर लोहे पे जंग लगने तक। हम उन्हें उनके काम के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। और भी हमने जाना कि हर रिएक्शन में एनर्जी का लेना देना होता है, या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। और हमने ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल देखा रीडॉक्स रिएक्शंस में। केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया को समझने का एक जरिया है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। अब जब आप केमिस्ट्री का सीक्रेट कोड यानी रिएक्शंस की भाषा सीख चुके हैं तो अपने आसपास देखो। किक का फूलना, बैटरी का काम करना, दवाई का असर करना, आप और कौन सी मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो? ये दुनिया एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी है और अब उसकी चाबी आपके